संसार करुणी सादा व परमार्थ। पहले के जो युग हुए सतयुग त्रेता द्वापर उसमें अलग विधान, लेकिन कलयुग में महापुरुषों ने कह दिया, बाबा जी ने यहाँ तक वचन दोहरा दिए कि बच्चा अगर तुम घर छोड़ करके चले जाओगे जंगल में तो तुमको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। संतों के जब मुखारविंद से वचन निकल गया, वो कलयुग का नियम है और कलयुग के नियम के अंतर्गत ही तुमको रह करके भगवान की प्राप्ति होगी। उस नियम के बाहर चले जाओगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा समझो कि हमने जिस घर में जन्म लिया है, अब उन माता पिता का हम पर लेना देना है, भाई का, बहन का, जो बीवी बन के आने वाली है उसका लेना देना होगा, जो बच्चे बन करके आने वाले हैं उनका लेना देना होगा। तो हम अगर जंगल चले जाएंगे तो फिर उनका लेना देना कौन चुकाएगा? ठीक है कि नहीं? तो महापुरुषों ने सीधा सरल रास्ता रखा, कहा कि जिसके घर में तुमने जन्म लिया है उन माँ बाप की सेवा करना। भाई बन करके, बहन बन करके, पति बन करके, या बीवी बन करके, या नाती बन करके, पोती बन करके तुम जिसके घर में आए हो, सभी के तुम्हारे साथ जो रिश्ते लगे हुए हैं आदान प्रदान के, लेन देन के, उसको प्रेम और प्यार से चुकता कर दो, अदा कर दो। ये क्या हो गया? संसारी व्यवहार। लेकिन यहां गलतफहमी क्या होगी हमको कि भाई इसीलिए हमने जन्म लिया है, हम इसीलिए यहां पर आए हैं कि हमको क्या करना है? माँ बाप की सेवा, खेती में काम, दिन गया धंधे में और रात गई सोए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले खोए। विचार करो, महापुरुषों ने कहा कि 8 पहर होते हैं, उसमें तुमने खाने में, सोने में, शोक में, श्रृंगार में, निंदा में, आलोचना में, बुराई में, लड़ाई में, झगड़ा में, इसकी उसकी, इसमें तुमने बिता दिया तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तुम्हारा आत्म कल्याण कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर में आए हो तो ये जो तुमको बाहरी जो कुछ मिला हुआ है, तुम धनवान हो, तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तो इन सभी पदार्थों का, सभी साधनों का उपयोग तुम किस में लो? अपने मनुष्य शरीर की, जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए तुम जो यहां आए हुए हो, भगवान प्राप्ति की, जो असली तुम्हारा मकसद है। ये जितने भी तुमको साजो सामान मिले हुए, जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे पास, अगर मान लो बुद्धि श्रेष्ठ है, तुम अच्छा विचार करते हो, तुम ज्ञानी हो, तो तुम अपनी बुद्धि से विचार करो जरा, और उस बुद्धि का सदुपयोग किसमें लो? आत्म कल्याण में। अगर तुम धनवान हो, तुम्हारे पास पैसा है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, खेती है, अच्छा व्यवसाय है, तो जो तुम्हारा पैसा आ रहा है तो उस पैसे का तुम सदुपयोग लो। कैसे सदुपयोग लो? केवल शरीर रक्षा के लिए नहीं। शरीर रक्षा के लिए तुमको क्या चाहिए? कितना चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर लाख रुपया कमा रहे हो तो लाख रुपया खा तो नहीं जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज महात्माओं ने क्या कहा कि ये जितना भी तुमको दिखाई दे रहा है ये सब साधन है, साधन है। जैसे कि मान लो हम लोग हिवरखेड़े से आए तो मोटरसाइकिल 2 पहिया लेकर के आए, तो ये क्या है? ये साधन है। इसी तरह तुम्हारा शरीर भी साधन, और जो तुमको साजो सामान, जो रुपया पैसा मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, ये सब साधन है। ये साध्य नहीं है। साध्य केवल एक है, वह है जीते जी इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इस मनुष्य शरीर में बैठ करके आत्मा की सदगति करा लेना।